कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं भूल जाते हैं अथवा हमें कहीं हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर जाना है, तो डर ये रहता है कि पौधे हमारे सूख जाएंगे, गमलों में पानी कौन डालेगा पीछे। होता भी ऐसा है। इसी के संबंध में आज हम ऐसी अद्भुत प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे कि अगर आप हफ्ते 10 दिन के लिए पानी नहीं डालते हैं पौधों में और कहीं बाहर जाना है अथवा अन्य किसी कारण से भी अगर आप गमलों में पानी डालना भूल जाते हैं, तो उनके लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारे पौधे भी ना सूखे और हम अपना बाहर निकलने का कार्यक्रम जो है, जाने का, घूमने का, वो भी स्थगित न करें। बिल्कुल अद्भुत और ऐसा प्रोडक्ट है जो हर गार्डनर को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। पौधों के रख रखाव के बारे में, कैसे हम पौधों को सेव करें और कैसे अपना किचन गार्डन को बहुत अच्छा से अच्छा हम बना सकें, ये सारी जानकारी मैं अपने अनुभव की आपके साथ शेयर किया करता हूँ। आज हम जिस प्रोडक्ट को लेकर के आए हैं, इसके शॉर्ट्स वीडियो हमने कई बनाए और आप लोगों ने विशेष रूप से यह चाहा है कि इसके बारे में मैं विस्तृत वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ, ताकि इसके बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आज जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसको मैं एक्वा स्टोर के नाम से पहचानता हूँ, जानता हूँ, और गोइंग ग्रीन्स के साइट्स पे एक्वा स्टोर के नाम से प्रोडक्ट आपको मिल भी जाएगा। यह प्रोडक्ट कई जगह हाइड्रोजेल के नाम से भी जाना जाता है। यह सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर है, प्लांट बायोपॉलीमर से डिराइव किया गया है और ऑर्गेनिक है, जो क्लाइमेट के लिए, पौधों के लिए नुकसानदेह नहीं है। मूलतः यह ग्रेनुअल सा है, जो कि अगर हम किसी पॉट में डाल करके और उसमें हम पानी डालते हैं तो लगभग 400 से 500 गुना ज़्यादा यह पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। आप समझ सकते हैं, कहीं अगर 10 ग्राम है तो उसका कितना गुना मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बन जाता है। कई बार हम गमलों में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन होता क्या है, वह फर्टिलाइज़र थोड़ा मिट्टी में रमता जमता है, बाकी सारा ड्रेनेज होल के माध्यम से निकल जाता है। लेकिन जब इस प्रोडक्ट को हम मिट्टी में मिला देंगे तो यह प्रोडक्ट अपने आप उस लिक्विड को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे धीरे पौधे की जड़ें इससे अपना न्यूट्रिएंट अथवा वो जो आपने खाद लिक्विड डाला है वो खींचेंगी और वो हेल्दी रहेगा प्लांट। हफ्ते 10 दिन के लिए अगर आप कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो यह जिसमें आप पानी डाल के जाते हैं एक्वा स्टोर में, यह इतना पानी सोख के रखेगा कि धीरे धीरे आपके पौधे की जड़ों को वह पानी मिलता रहेगा, जिससे यह टेंशन ख़त्म हो जाएगा कि पौधे में पानी नहीं है और मेरा पौधा मर जाएगा। इसे हम वाटर स्टोरेज ग्रेनुअल्स भी कह सकते हैं। इसमें पानी को रिटेन करके रखने की क्षमता है। अब बात यह आती है कि इस क्रिस्टल को हम प्रयोग कैसे करें। तो जो पौधे गमले में लगे हुए हैं उसमें जब हम क्रिस्टल को डालते हैं तो इसे 6 इंच के पॉट में लगभग आधा चम्मच, 10 से 12 इंच के पॉट में 1 चम्मच और 14 इंच 18 इंच के पॉट में 2 चम्मच ही मिलाना काफ़ी होगा। इसी हिसाब से अगर हम ज़मीन में कहीं पौधों को लगाए हैं वहाँ मिलाते हैं तो 1 स्क्वायर फीट ज़मीन में आप 1 टेबल स्पून मान के चलिए, इसको मिला देने से क्षमता पानी को रोकने की बढ़ जाती है। खासियत यह है इस प्रोडक्ट की कि इंडोर और आउटडोर सभी तरह के पौधे में यह कारगर है। यह आपके गमलों में जहाँ तक कारगर है, फलों और सब्जियों के पौधे में भी उसी तरह कारगर है। अगर आपके बड़े बड़े फलों के पेड़ हैं तो उनको भी ज़मीन के बगल से करीब 6 इंच बाद से आप जगह बना करके उसमें इसको 2 चम्मच 3 चम्मच बड़े पौधे के आकार के अनुसार इसको मिला सकते हैं। ऊपर से मिट्टी को ढक दीजिए, पौधे में मिट्टी बनी रहेगी और ये स्ट्रेस कम होगा कि मेरा पौधा बगैर पानी के मर जाएगा। जब हम गमलों के लिए नई मिट्टी तैयार करें तो लगभग 40% आप गार्डन सॉइल लें, जो भी आपके आसपास के इलाके में मिलती हो। 20 से 30% के लगभग, 20% के लगभग आप इसमें वर्मी कंपोस्ट, 20% ही आप इसमें मिलाएं कोई भी रिवर सैंड या बदरपुर सैंड, और 10% आप इसमें मिलाएं नीम की खाद, और लगभग 10% आप एक्वा स्टोर और इप्सम साल्ट को मिलाकर डाल सकते हैं। थोड़ा एंटी फंगल पाउडर डालें और यह हमारा गमले के लिए एक आइडियल मिट्टी तैयार हो जाएगी। पॉट में भर के नए प्लांट को इसमें लगाएं।
पानी के कमी के कारण जो स्ट्रेस होता है पौधों को वो कम हो जाएगी, नहीं के बराबर हो जाएगी। यह सॉइल स्ट्रक्चर एक जेनरिक है, आप किसी भी पौधे में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कैक्टस है, बोनसाई है, अथवा इस कोई और पौधे के लिए सॉइल बनाना चाहते हैं तो 1-to-1 जानकारी के लिए आप मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। आपके गमलों में अथवा गार्डन में अगर कोई पुराना पौधा लगा हुआ है तो उसमें भी आप इस तरीके से एक्वा स्टोर मिला करके अपने पौधों को पानी के स्ट्रेस से बचा सकते हैं। रोज रोज अथवा 2 दिन 4 दिन के अंतराल पे जो हमें पानी डालना पड़ता है उससे भी आप इसको डालने से बच सकते हैं। पौधों के जड़ों के पास एक्वा स्टोर का मिश्रण होने के कारण आपके पौधों की जड़ों को बराबर ही पानी मिलता रहेगा। इस प्रोडक्ट को आप गमलों में, ज़मीन में कहीं भी डाल सकते हैं, इंडोर आउटडोर किसी भी प्लांट में, फल में, सब्जियों में अथवा ऑर्नामेंटल प्लांट के पॉट में, मिट्टी में डाल सकते हैं। अगर आपके इलाके में बारिश ज़्यादा होती है तो भी आपके पॉट का ड्रेनेज होल अगर सही है और आपने एक्वा स्टोर मिला रखा है तो आप ये मान के चले कि उसमें पानी हर समय बना रहेगा, नमी बनी रहेगी हर समय और अधिक पानी जो है वो ड्रेनेज होल से निकल जाया करेगा। सावधानी के तौर पे या अवश्य देखें कि आपके गमले का ड्रेनेज होल खुला है या नहीं, यह बराबर आपको चेक करना पड़ेगा। कहीं ऐसी जगह मिट्टी में गमलों को ना रखें जहां पानी नीचे में हो, जिसके कारण पॉट की नीचे की होल धीरे धीरे पानी को ऊपर खींचता रहे, इससे भी बचें आप। बरसात में इस बात का ध्यान रखें कि ज़मीन से पॉट को लगभग 1 इंच 1.5 इंच किसी ईंट वगैरह के सहायता से ऊपर उठा के रखें ताकि जो उसमें ज़्यादा पानी आए वो अपने आप ड्रेनेज होल से निकल जाए। 2-3 साल के बाद एक्वा स्टोर जो आपने मिट्टी में मिला रखा है उसकी क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, वहाँ आपको इसी विधि से नया एक्वा स्टोर मिलाना पड़ेगा। कैक्टस या कैक्टस प्रजाति के पौधों में इसका प्रयोग थोड़ा बच के करें अथवा कम करें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पानी रुका हुआ आवश्यकता नहीं है। आप अडेनियम के सॉइल में भी इसको ना मिलाएं तो उचित होगा। और इस तरह के पौधे जिसमें बार बार पानी डालने की आवश्यकता नहीं है अथवा जिन पौधों में पानी की कम आवश्यकता है उसमें इस प्रोडक्ट को उपयोग करने के समय थोड़ा कम मात्रा में अथवा ना करें। मैंने एक्वा स्टोर हाइड्रोजेल के बारे में सारी जानकारी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके मतलब का होगा, आपको पसंद आया होगा। अब आपको एक्वा स्टोर के बारे में कोई और भ्रांति नहीं होगी। अगर इसके बारे में कुछ और भी विशेष आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। यह एक्वा स्टोर गोइंग ग्रीन्स की वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप डायरेक्ट गोइंग ग्रीन के वेबसाइट से परचेज भी कर सकते हैं। आशा है यह प्रोडक्ट और मेरी बातें आपके मतलब की होगी, आपके ज़रूरत की होगी। अगर ऐसा है तो अपने मिलने जुलने वाले उन सभी दोस्तों को, जानकार को जो पौधों के शौकीन हैं और थोड़ा पानी देने में कई बार लापरवाही करते हैं अथवा जो लोग ज़्यादातर टूर में रहते हैं लेकिन पौधों को घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। उनको यह मेरा वीडियो अवश्य शेयर करें। मैं इसी तरह की पौधों से रिलेटेड जानकारी आपके साथ बराबर शेयर करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ मेरे पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। गुड लक।